अनीता चौहान, जो एक निडर आईपीएस अफसर थी, एक मीटिंग के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। रात के 11 बज चुके थे और वो पटना की सुनसान रोड पर तन्हा चल रही थी। ड्यूटी में थोड़ा लेट हो गया था। चलते चलते जब वो एक सुनसान मुकाम पर पहुंची तो सड़क के दरमियान एक बूढ़ा साधु खड़ा था और जैसे ही उस बूढ़े साधु ने थोड़े हौसले से एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के उस पहर अपनी तरफ आता देखा तो वो बेसब्री से उसका इंतजार करने लगा। अचानक बूढ़ा साधु सड़क के दरमियान आता खड़ा हो गया और अनीता का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगा। अनीता उसकी साइड से गुजरकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब बूढ़ा साधु उसके पीछे पीछे चलने लगा। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और अनीता का दिल धड़क धड़क रहा था। अचानक बूढ़ा साधु पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, हाँ, कहाँ से आ रही हो और मुझसे मिले बगैर जा रही हो? बूढ़े साधु के चेहरे पर एक अजीब सा नशा था। अनीता बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही थी। अचानक बूढ़े साधु ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताया जाएगा कि वो क्या जरूरी काम था? अनीता बोली, वो एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक बूढ़ा साधु हंसने लगा। इस तरह की मीटिंग थी? बूढ़ा साधु बोला। फिर उसने कहा, मेरे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक बूढ़े साधु ने उसके बाजुओं को जोर से खींचा और वहां से कपड़ा फाड़ दिया। अब अनीता समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और बूढ़ा साधु उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह चलते चलते जब बूढ़े साधु ने उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाई तो अनीता ने अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और बूढ़ा साधु भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। अनीता की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो जान लगाकर हांफती कांपती अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। अचानक बूढ़े साधु ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वो सड़क के दरमियान जा गिरी। बूढ़े साधु के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा आ गया था। वो नीचे गिरी हुई लड़की को अजीब सी नजरों से देखने लगा। अनीता नीचे सड़क पर गिरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अचानक बूढ़ा साधु भी सड़क पर बैठ गया और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, अनीता ने अचानक जोर से उसे धक्का दिया और पीछे की तरफ धकेल दिया। अनीता नीचे से उठ खड़ी हुई तो बूढ़ा साधु तेजी से उसके पास आया और उसे पीछे से आकर पकड़ लिया। अचानक अनीता ने जोरदार आवाज से कहा, देखो, मुझे जाने दो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन बूढ़ा साधु अब दीवाना हो चुका था। अचानक बूढ़ा साधु बोला, ओहो, मैं तो डर गया। बूढ़े साधु ने अपने पास रखी भांग की बोतल उठाई और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर बूढ़े साधु ने भांग का ढक्कन खोला और लड़की जो सड़क के बीच बैठी थी उसके ऊपर डालने लगा। अब लड़की पूरी तरह से भांग से भीग चुकी थी। देखते ही देखते बूढ़े साधु ने आधी भांग पीने के बाद अनीता को बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये लो, पियो। अनीता ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं पीती हूँ। बूढ़े साधु ने अनीता के बदन को घूरते हुए कहा, पी लो, वरना तेरे साथ वो करूंगा कि तू किसी को भी दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अनीता, जो एक आईपीएस अफसर थी, ने बूढ़े साधु के हाथ से वो बोतल लेकर पीने लगी। अब बूढ़ा साधु बेसब्री से अनीता की तरफ देखने लगा, जैसे उसका मकसद पूरा होने जा रहा हो। और फिर क्या होना था? देखते ही देखते अनीता का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने दोनों हाथ सर पर रख लिए। क्या हो रहा है? बूढ़ा साधु इंतजार में था कि उसका नशा अपनी इंतहा पर पहुंचे और उसी वक्त अनीता मदहोशी के आलम में सड़क के बीच लेट गई। अनीता अब नीम बेहोश पड़ी थी और उसके कानों में बूढ़े साधु की हंसी गूंज रही थी। अचानक बूढ़ा साधु उसके करीब आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों की एक लठ अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब मजा आएगा। बूढ़े साधु की आंखों में दहशत थी और उसमें वहशय भूख भी। लेकिन जैसे ही बूढ़ा साधु ने आगे बढ़कर अनीता के गाल को छूने की कोशिश की, छिन, एक झंकार हुई। अनीता ने जमीन पर पड़ी वो बोतल अचानक उठाकर पूरी कोशिश से बूढ़े साधु के सर पर दे मारी। बूढ़े साधु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका मुंह जख्मी हो गया। वो वहीं जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। बूढ़ा साधु पल भर के लिए सन्न रह गया। अनीता जमीन पर गिरते सिमटते कांपते हुए उठने लगी। उसकी सांसें तेज थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, पर वो पूरी ताकत से दूर भागने लगी। तभी जमीन पर पड़े बूढ़े साधु ने चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो? पकड़ो उसे, उसकी सजा अब उसे जरूर मिलेगी। बूढ़ा साधु तेजी से उसकी तरफ भागा। अनीता अब भी कुछ दूर ही पहुंची थी कि बूढ़े साधु ने जाकर अनीता को पांव से पकड़ लिया। अचानक बूढ़ा साधु गुस्से में भागते हुए पास आया। अब उसकी आंखों में वहशय लालिमा भर गई थी। उसने अनीता को खींचकर अपने पास किया और उसके कान के पास गरजते हुए बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। अनीता की सांसें अटक रही थीं, वो बेबस दिख रही थीं। फिर बूढ़ा साधु उसे बाह से पकड़कर खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगा। अनीता ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े साधु ने और मजबूती से उसे पकड़ लिया और खींचते हुए जंगल में एक पुरानी कोठी के करीब ले आया। अनीता समझ चुकी थी
कि अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी बूढ़े साधु ने कोठी का दरवाजा खोला और अनीता को अचानक कोठी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात का आखिरी पहर था। सुनसान जंगल और कोठी के अंदर पड़ी हुई जवान और खूबसूरत अनीता और अपना बदला लेने तथा मन की आग बुझाने के लिए आतुर बूढ़ा साधु। अचानक बूढ़े साधु ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुसा। उसकी आंखों में वहशत की चमक थी और सांसों में नशे की बदबू। उसने आगे बढ़ते हुए अनीता की ठोड़ी को सख्ती से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूँ तेरा गरूर कहाँ जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। अनीता की आंखों में आंसू थे और होठों पर सरदन सा था। वो खुद को कोने में समेटने लगी और जैसे ही बूढ़ा साधु झपटने ही वाला था, अनीता की नजर सामने रखे पुराने लकड़ी के तख्ते पर पड़ी। वहां एक लंबा हथियार सा डंडा रखा था। बूढ़ा साधु ने झुककर उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन अनीता ने पूरी ताकत से वो डंडा उठाया और सीधे उसके जबड़े पर दे मारा। बूढ़ा साधु एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा और उसका मुंह लहूलुहान हो गया। अनीता ने एक पल में बिना दरवाजा खोले अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। रात के सुनसान भरे जंगल की राह पर वो नंगे पांव दूर भाग रही थी। पीछे बूढ़ा साधु पीछा कर रहा था। अनीता की सांसें तेज थीं और उसके पांव छलनी हो चुके थे। तभी पीछे से बूढ़े साधु की भारी आवाज गूंजी, भागती रहा, लेकिन आज तो मेरे हाथ से बच नहीं सकती। वो पागलों की तरह जवान अनीता को दबोचने के लिए पीछा कर रहा था। अनीता ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो जंगल के किनारे उसे एक पुराना सा गेट दिखा। गेट आधा खुला था और भीतर बस अंधेरा ही अंधेरा था। ये पटना के करीब कोई पुराना खंडहर सा कारखाना था। अनीता के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ चले। वो लड़खड़ाती हुई जैसे ही भीतर घुसी, वहां टूटी फूटी ईंटें और जंगालूदा मशीनें बिखरी पड़ी थीं। अनीता एक मशीन के पीछे जाकर हांफती हुई छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिसने सुनसान रात को और भी दहशतनाक बना दिया था। कुछ पल बाद गेट धड़ाम से खुला और बूढ़ा साधु अंदर घुस आया। उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। कहाँ छिपी है? उसकी आवाज कारखाने की दीवारों से टकरा कर गूंजी। अनीता अपने होठ दांतों में दबाए सांस रोके बैठी थी। बूढ़ा साधु धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी उसने नीचे से जंग लगी लोहे की सलाई उठाई और उसे जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। और अचानक एक आहट सुनकर बूढ़ा साधु जोर से हंसा। तभी अचानक वही लड़की एकदम अपना चेहरा बूढ़े साधु की तरफ घुमाकर बोली, देखो तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। बूढ़ा साधु हंसते हुए बोला, अरे पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दे दूंगा? आखिर मैं एक साधु हूँ, कानून वही है जो मैं चाहूँ, और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। अनीता डरते डरते वहाँ से उठ खड़ी हुई। अब बूढ़ा साधु नजदीक आकर उसके शरीर की खुशबू सूंघने लगा। अचानक अनीता ने एकदम बूढ़े साधु को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और कारखाने से बाहर निकल आई। फिर तेजी से एक बार फिर दूर भागने लगी। लेकिन अभी वो कुछ दूर ही पहुंची थी कि जंगल की राह पर बूढ़ा साधु रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा था। अनीता दूसरी तरफ भागना चाही तो बूढ़ा साधु पहले ही वहां पहुंच चुका था। अब अनीता के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर ली, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। बूढ़े साधु ने बोट जोर से जमीन पर मारते हुए गरजती आवाज में कहा, उठ और चल, खुद ही जाकर कोठी में लेट जा, वरना यहीं जंगल में तेरा अंजाम कर दूंगा। अनीता ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम समझते हो तुम्हारे पास साधु की वर्दी है, इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना जुल्म कभी देर पा नहीं होता। बूढ़े साधु के चेहरे पर तंजिया मुस्कान फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज ये बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक बूढ़ा साधु बोला, ऐसे नहीं मानेगी, ये रस्सी लाओ। बूढ़े साधु ने अपनी झोली से रस्सी का एक टुकड़ा निकाला और कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। वो अनीता के पास बैठकर उसके हाथ पांव बांधने लगा। अनीता ने सोचा, अगर मैं बंध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उसने बूढ़े साधु से कहा, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बूढ़ा साधु जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो अनीता के करीब आया और घूरते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो मुझे इतना कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना पड़ता। बूढ़े साधु के करीब आते ही जैसे वो वारफ्ता में हार मान चुकी हो। बूढ़ा साधु पूरी तरह मुतमईन था कि अब ये लड़की उसके काबू में आ गई है। अब तू खुद ही तैयार है, फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस सीधे कोठी में बैठ जा। अब अनीता उस सुनसान जंगल और अंधेरी रात में कोठी की तरफ चलने लगी। बूढ़ा साधु भी अपना मकसद पूरा करने के लिए उसके पीछे बेसब्री से चलने लगा। कोठी के पास पहुंचते ही अनीता ने कोठी का दरवाजा खोला और फिर एकदम मुड़कर बूढ़े साधु से बोली, देखो मैं तुम्हारी बात मान तो रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये एक बार फिर बता रही हूँ कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा।
बूढ़ा साधु जर भरी मुस्कान के साथ बोला, हाँ हाँ, अंजाम अब तेरा अंजाम मेरे हाथों में है, बाकी किसी अंजाम की फिक्र छोड़ दे। अनीता ने आहिस्ता आहिस्ता कदम अंदर कोठी में रखे। बूढ़ा साधु झुककर उसके करीब होते हुए तंजिया अंदाज में बोला, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो गई हो। और जैसे ही बूढ़ा साधु कोठी के अंदर दाखिल होने लगा, उसी वक्त पीछे से एक और गाड़ी वहां आ गई। बूढ़ा साधु ने जब गाड़ी को देखा तो दरवाजा बंद करके जल्दी से उस गाड़ी की तरफ चला आया। अनीता कोठी के अंदर ही थी। बूढ़ा साधु जाकर गाड़ी में बैठे शख्स से बात करने लगा। इससे पहले कि अनीता बाहर निकलकर गाड़ी के पास आती, गाड़ी वहां से निकल गई। अब बूढ़ा साधु वापस कोठी की तरफ मुड़ रहा था। इतने में अनीता ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर बूढ़े साधु के पास आकर उसका हाथ थामते हुए बोली, हाँ, अब क्या हुआ? अनीता ने प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसे अपने गले से लगाते हुए बूढ़े साधु के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बूढ़ा साधु तुरंत अपनी कोठी की तरफ गया और वहां से एक फल निकालकर अनीता के हाथ में पकड़ा दिया। अनीता वहीं जंगल की राह पर बैठ गई और फल खाने लगी। बूढ़ा साधु जो आतुर होकर खड़ा था, उसका सब्र टूट गया। उसने अनीता से कहा, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। अनीता ने अपने आप से कहा, लगता है अब इसको ज्यादा रोकना मुमकिन नहीं, अब मैं क्या करूं? फिर वो डरते डरते राह से उठ खड़ी हुई। अंधेरी रात और सुनसान जंगल का सन्नाटा खौफ पैदा कर रहा था। बूढ़ा साधु अब पूरी तरह से तैयार था। उसकी आंखों में हवस भरी चमक थी। अचानक बूढ़ा साधु आगे बढ़कर अनीता के बाजू को मजबूती से पकड़ता है और भारी सांस लेते हुए बोला, चलो, अब तमाशा बहुत हो गया, समय बर्बाद मत करो। अनीता ने एक पल के लिए अपने होठों पर अजीब सी मासूम मुस्कान तारी की, जैसे हार मान गई हो। उसने अपनी निगाहें बूढ़े साधु की आंखों में डालते हुए आहिस्ता से कहा, एक शर्त है। बूढ़ा साधु रुक गया। शर्त? अनीता प्यार भरी आवाज में आहिस्ता से बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। बूढ़ा साधु पहले तो चौंका, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ये भी कोई शर्त है? अच्छा, मान लेते हैं। अचानक अनीता बूढ़े साधु के करीब आई और प्यार से उसका हाथ पकड़कर जंगल की राह के एक कोने की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा साधु भी उसके साथ चलने लगा। अनीता थोड़ी दूर जाकर एक वीरान जगह पर रुकी और बोली, यहाँ ठीक है? बूढ़ा साधु एकदम हैरान होकर बोला, यहाँ कोई देख लेगा? अनीता ने बूढ़ा साधु को उकसाते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का डर है? आखिर तुम एक साधु हो। बूढ़ा साधु भी तुरंत जोश में आ गया और अपने घमंड में बोला, हाँ ठीक कहा, मुझे किस चीज का डर भला? तुम यही कहती हो तो यही सही। बूढ़ा साधु घमंड और जोश के नशे में चूर था और सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था। सिर्फ दूर से हवा के झोंके और कभी कभार जंगल के जानवरों की आवाजें आ रही थीं। अनीता ने बड़ी मासूमियत के साथ उसका हाथ अपने हाथों में थामा। फिर अनीता ने बूढ़े साधु से कहा, यहाँ नीचे राह पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। बूढ़ा साधु मुस्कुराते हुए राह पर नीचे लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। अनीता कुछ देर उसके चारों तरफ चक्कर लगाती हुई मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर झुककर उसके पास आई। एक पल को ऐसा लगा जैसे वो उस पर झुकने वाली है। बूढ़े साधु के होठों पर फातिहाना मुस्कान थी और गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अगले ही पल अनीता ने अपने जूते की एड़ी तड़प से उसकी छाती पर मारी। बूढ़ा साधु तड़प कर आंखें खोल देता है, लेकिन तब तक अनीता उसकी लाठी खींच चुकी थी। बूढ़ा साधु उठकर वहीं राह के बीच बैठ गया और बोला, ये क्या धोखा किया तुमने मेरे साथ? उसी वक्त अनीता को ख्याल आया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वो अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाती हुई बूढ़े साधु के करीब आकर बैठ गई और लाठी उसके हाथ में थमाते हुए प्यार भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें बस ये दिखाना चाहती थी कि अगर मैं भागना चाहूँ तो भाग सकती हूँ, लेकिन अब मेरी मर्जी है, मैं खुद इसके लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बूढ़े साधु के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और वो अनीता को अपने गले से लगाने लगा। अनीता ने कहा, एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम वाकई में इतने ताकतवर साधु हो और जो चाहो वो कर सकते हो? बूढ़ा साधु ने घमंड भरे लहजे में कहा। हाँ। अनीता ने अचानक बूढ़े साधु का हाथ पकड़ा और उसे कोठी की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा साधु हैरान होकर ये सब देखने लगा। चलते चलते वो दोनों कोठी के पास पहुँचे। अब उस सुनसान जंगल में रात का आखिरी पहर था और वहाँ सिर्फ अनीता और बूढ़ा साधु मौजूद। जैसे ही वो कोठी के पास पहुँचे, अनीता अचानक कोठी के अंदर दाखिल हुई और वहाँ से एक लाल रंग का दुपट्टा उठा लिया। अनीता अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। उसने कहा, मैं नहीं मानती कि तुम इतने पावरफुल हो और ये सब कर सकते हो। बूढ़ा साधु जो अपने पद के घमंड में चूर होकर बोल रहा था, कुछ समझ नहीं पाया और अपने मोबाइल से अनीता को उन सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा जिनके साथ उसने गलत काम किए थे। वो बड़े घमंड से अपने गुनाह गिनाने लगा। कल मैंने ऐसा किया, परसों वैसा किया, मुझे पकड़ने वाला कौन है? आखिर मैं एक साधु हूँ। अनीता चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रही और फिर बूढ़े साधु के करीब जाकर बोली, वाह, तुम तो बहुत बहादुर निकले। उसने बूढ़े साधु से कहा, आओ
मैं अब तुम्हारी बहादुरी देखना चाहती हूँ। वो बूढ़े साधु को उसी सुनसान जंगल में दूसरी तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा साधु भी खुशी खुशी उसके साथ चल रहा था। वहां पहुंचकर अनीता हंसते हुए बोली, तो क्या कह रहे थे बाबा जी, तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं? ये कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाला। वही कैमरा जिसमें बूढ़े साधु के सारे गुनाह, उसके घमंड भरे इकरार और हर खुदगर्ज हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी। बूढ़े साधु के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराहट में तेजी से अनीता की तरफ लपका ताकि कैमरा छीन सके, पर उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। अब वहां खड़ी लड़की वो बेबस अनीता नहीं थी, बल्कि एक बहादुर आईपीएस अफसर अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी। उसी समय पीछे से 2 काली जीपों की हेडलाइट्स चमकी, धुआं उड़ाता हुआ ब्रेक की चीख गूंजी और अगले ही पल कमांडोज की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आईं। अनीता ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते बूढ़े साधु को जमीन पर दबोचा गया। बूढ़े साधु की टांगे काम न आने लगी। कांपती आवाज में उसने कहा, ये लड़की झूठ बोल रही है। अनीता उसके पास आई और एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए गर्व से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं आईपीएस अफसर हूँ और ये टीम मेरे हुक्म पर यहाँ आई है। तुम समझ रहे थे कि ये खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो, असल में ये खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तुम्हारी दरिंदगी और लड़कियों के साथ गलत कदमों का पता चला, इसीलिए मैंने खुद यहाँ आकर तुम्हें हाथों पकड़ने का फैसला किया ताकि तुम खुद अपने मुंह से इकरार करो और तुम्हें सख्त सजा दिलवा सकूं। अनीता ने फिर अपना कार्ड जेब से निकालकर बूढ़े साधु के मुंह के सामने किया। बूढ़े साधु की आंखें हैरानी और डर से भर आईं। अनीता ने लात मारकर बूढ़े साधु को जमीन पर गिरा दिया और आदेश दिया, ले जाओ उसे मेरी नजरों के सामने से। कमांडोज ने बूढ़े साधु को गाड़ियों में डाल दिया और हवाले जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी व्यक्ति बड़ी से बड़ी बुराई का सामना कर सकता है और अंत में न्याय की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।